हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में इजी पे। तो देखें, ये मैंने कुछ चीज़ें पहले भी वीडियो में राइट की थी। वो क्या हुआ था, एकदम से ब्लर हो गया तो मुझे वो वीडियो दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी। देखिए, हमने क्या किया था, एक्सपोनेंट की हमने 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सपोनेंट की लास्ट क्लास को करेंगे और रिवीजन भी करेंगे इसमें जो हमने पिछली 3 क्लास में पढ़ा है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे और इस वीडियो को एंड करने के साथ साथ चैप्टर को भी एंड कर देंगे। तो हमने एक चीज यहाँ पर समझी थी, मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा भाई, है ना, क्योंकि वीडियो ठीक है भाई, सब चीजें अभी तक तो सब सही है। देखो, इसको एक बार हटा देते हैं, है ना। हर एक चीज मैं आपको दोबारा ही बता देता हूँ कि देखो, अगर मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मैंने मान लिया एक्स है भाई, हर नंबर को तो मैं नहीं दिखा सकता, तो मैंने एक्स मान लिया। अगर मान लो मैं एक्स को मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ना इसको लिखूंगा x⁴। ठीक है। अब जैसा हमारे सामने ये एक्सप्रेशन आता है, तो इस एक्सप्रेशन में जो एक्स है वो हमारा बेस है, और जो 4 है वो हमारा क्या है बच्चों, एक्सपोनेंट। ठीक है। एक्सपोनेंट्स के बारे में ना एक खास बात ये होती है कि उसे हम ज्यादातर पॉजिटिव सिंबल के साथ राइट करते हैं। ठीक है। मतलब पॉजिटिव सिंबल के साथ हम राइट करते हैं। ठीक है। अब हमने ना कुछ कुछ चीजों को रीड किया है, कुछ कुछ चीजों को हमने समझा है, तो उन चीजों को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले वाली क्लास में और सबसे बेसिक रूल ही ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ होगा। अगर किसी नंबर की पावर मान लो 3 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। उसके बाद हमने एक बच्चे रूल समझा, क्या, कि भैया अगर एक्स की पावर एम एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन है, और अगर बेस हमारा सेम है, तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है। दूसरा रूल हमने ये समझा कि जब ये डिवाइड होते हैं ऐसे, तो हम ना डिवाइड वाले फंक्शन को हम ऐसे भी राइट करते हैं, और इसको हम एक्स m-n कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड रूल हमने ये समझा कि भैया जब x इंटू वाई हो और उनकी पावर अगर n हो, तो हम उसको लिख सकते हैं x⁴n इंटू y⁴n। ठीक है। जब हमारे ऐसे ही ये कोई फ्रैक्शन हो और उस पूरी की पूरी फ्रैक्शन की पावर n हो, तो भी हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर की पावर n, और अपॉन में डेनोमिनेटर की पावर भी n। ठीक है बच्चों। ओके। उसके बाद अगर हमने रूल को देखते हैं, और हमने कुछ कुछ रूल्स और समझे थे, क्या, कि अगर मान लो कोई नंबर है x और उसकी पावर n है और उसकी पावर m है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, x की पावर n इंटू m हम कर देते हैं। ठीक है भाई। ये तो हमारे कुछ बेसिक्स रूल हो गए, बिल्कुल ही बेसिक रूल हो गए। इसके अकॉर्डिंग हम और भी कुछ पावर में और कर सकते थे। हाँ भाई, कि भैया अगर x की पावर n है और अगर मैं उसको नीचे लेके जाता हूँ x को, तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये पहले से ही पावर नेगेटिव दे रखी है, तो मैं उस नंबर को नीचे लेके जाऊंगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। मतलब ना, अगर आपको ये दिया है तो आप ये राइट कर सकते हो, ये है तो आप ये राइट कर सकते हो, हर एक में लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी, जो आपके जैसी जरूरत है वैसे ही आप काम कर सकते हैं। एक्स की पावर -n है तो 1/x की पावर n लिख लो, 1/xn है तो उसको ऊपर ले जाके x की पावर -n कर दो। सही है भाई। अच्छा, और समझो, और क्या, कि अगर भैया x की पावर m हो और 5 की पावर भी m हो, तो बच्चों x की वैल्यू हमेशा ना 5 होगी। एक बात ना हमेशा ध्यान रखना, कि हमेशा ना, मान लो अगर कोई नंबर है और उसकी पावर है कुछ, जैसा मान लो 3 की पावर 3 है और वो 27 है, तो बेटा और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी पावर 3 करके हमें 27 मिले। ठीक है भाई। तो ये चीज ना हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बस वो अगर पावर हमारी ओड है तो वो चीजें हमें समझवानी है। अच्छा, एक रूल हमने और समझा था, क्या, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, कि भैया अगर माइनस का एक्स हो और उसकी पावर एन हो, तो क्या आएगा। अब यहाँ पे ना दो केस आते हैं, जब एन एक ओड नंबर हो, तो भाई माइनस के एक्स की पावर एन को हम माइनस के एक्स की पावर एन राइट करते हैं। ठीक है। जब हमारा एन एक इवन नंबर हो, मतलब 2 से डिविजिबल हो, तब हम एक्स की पावर एन को हम एक्स की पावर एन राइट कर देते हैं। सही है। ये चीज हमें समझनी है। दूसरा रूल हमने ये समझा था बच्चों, कि अगर नीचे, मतलब बेस अगर सेम है, एक्स और यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ पे पावर एन है और यहाँ पे पावर 5 है, तो इसका पक्का मतलब है बीच में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो एन है वो 5 है। इतनी चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये सारे के सारे रूल आपको ना एक्सपोनेंट में एडवांस बना देंगे दूसरे बच्चों से। तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना है।
और इनको अप्लाई करते जाना है। चलो तो भाई अब आगे डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की हम नेक्स्ट उसकी कंसेप्ट की स्टार्ट करते हैं जो हमने कोशिश की थी सीखने की। तो अगर मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि भाई हम ना इस वाली चीज को देखेंगे, एक्स की पावर ओड है, एक्स की पावर इवन है, इन चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखते हैं। मान लो माइनस का 5 है और उसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि भैया मैं माइनस के 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। बात तो हमारी सही है, बात तो हमारी भाई बिल्कुल सही है। लेकिन भैया आपने यहां से देखा माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 जो हो गया 25, और 25 की जब मैंने मल्टीप्लाई की माइनस के 5 में, तो ये हो गया भैया माइनस की 125। ठीक है, अब 125 को तो बच्चों मैं 5 की क्यूब भी राइट कर सकता हूँ। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भैया अगर नेगेटिव सिंबल है ना बाहर, तो नेगेटिव आएगा आएगा। ठीक है, अगर पावर ओड है, और अगर सपोज करो पावर इवन होती है यहीं पे, और तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो 4 है भाई, इवन तो कोई भी ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 4 ले लिया मैंने, तो माइनस के 5 की मल्टीप्लाई हम 4 टाइम करेंगे। जब हम माइनस के 5 की मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे, तब हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया भाई 25। 25 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 में करेंगे, चलो ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई माइनस 5 में करेंगे तो माइनस के 125 इंटू में माइनस के 5। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा फिर से 625, और प्लस किसी भी नंबर के आगे प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। मतलब अगर ये पावर ओड है तो सिंबल हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर पावर हमारी इवन है, तो चाहे सिंबल अंदर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखते हो ना 625 को, तो 625 को ना मैं लिख सकता हूँ आराम से कि भैया ये तो 5 की पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजों को बेटा हमने समझ लिया है। और अब हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और उस एक कॉन्सेप्ट में, वो एक कॉन्सेप्ट ना बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और बच्चे सबसे ज्यादा मतलब पजल भी उसी में होते हैं। अब मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि ये जो तुम्हारे रूल है ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एम एन है वो भी रियल नंबर हो अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर बेस है वो भी रियल नंबर हो, बस इमेजिनरी नंबर ना हो। इमेजिनरी नंबर कौन से होता है, जो रूट के अंदर माइनस आ जाता है, उसका डिस्कस भी नहीं करते। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम मान लेते हैं भैया कि मान लो एक्स की पावर अगर 1/2 है, ठीक है भाई, और दूसरा है एक्स की पावर 1/3 है, एक्स की पावर 1/4 है, एक्स की पावर 1/5 है, एक्स की पावर 1/6 है। तो क्या इसको कोई और तरीका है इसको लिखने का? तो मैथ कहता है हाँ, इसका एक तरीका और है जिसको हम लिखना समझते हैं। तो अगर एक्स की पावर 2 1/2 है, मतलब ऊपर ना न्यूमरेटर में हमेशा पावर में 1 आना चाहिए, नीचे कुछ भी हो, कुछ भी हो। मान लो मैं एक नंबर ले लूं 1/83। ठीक है भाई, ठीक है ना, आ गया ना समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब ये है भाई कि 2 रूट एक्स क्यूब रूट एक्स, इसका मतलब है 4 रूट एक्स, इसका मतलब है 5th रूट एक्स, इसका मतलब है 6th रूट एक्स। इसको हम लिखते हैं बेटा 83 रूट एक्स। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया हमें ना ऐसा एक नंबर ऐसा चाहिए जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करके एक्स बने, 2 बार मल्टीप्लाई करके। एक ऐसा नंबर जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करके एक्स बने। समझ में नहीं आया होगा क्या कहना चाह रहा है? बात तो भाई सही कह रहे हो तुम। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। समझ किस लिए रहे हैं हम, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। कंसेप्ट ही हम इस तरीके से हवाबाजी में समझने लगते हैं, तो बेकार है भाई। चलो बेटा मैं मान लेता हूँ कि एक्स की मल्टीप्लाई 1/2, एक्स की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 1/2 में करता हूँ। और हमने अभी अभी एक रूल समझा कि भैया अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, और बेस हमारा सेम है। मतलब मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ भैया 2, एलसीएम डिनोमिनेटर यही आ गया, 1 प्लस 1, ये आ गया एक्स की पावर 2/2।
ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर 1, और एक्स की पावर को हम एक्स ही लिखते हैं। ठीक है भाई, ये रहा, सही है। ओके, अगर भैया ये है 1/3 है, मल्टीप्लाई कर लो इसकी एक्स की पावर 1/3 में, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो एक्स की पावर 1/3 में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं भाई एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम सभी का 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर। यहाँ से हमने समझा क्या? हमें समझना क्या चाहिए था, ये तो हम कर लिया। देखो, अब इसका मतलब ये है कि जब भी ना, ओहो, ठीक है भाई, ठीक है, सही बात कर दी तुमने, है ना? ठीक है, चलो अब एक नए तरीके से समझते हैं। अगर भैया ये है, जैसा अभी अभी आपने कहा कि हम ना इसको लेफ्ट से राइट भी राइट कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो ये नंबर है हमारा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम यहाँ से कुछ और भी डेराइव कर सकते हैं? हाँ, अगर हम देखते हैं कि मान लो स्क्वायर रूट एक्स है, और इसको मैं ना अगर देखना चाहूं तो क्या भैया मैं इसको ऐसे लिख दूं? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगर भैया यहाँ पे एन होता, अगर यहाँ पे एक्स की पावर एन होता, दोबारा लिख देता हूँ, है ना? मान लो ये ऐसे है, एक्स की पावर एन, तो भैया क्या होता अब ये, मतलब ये तो कुछ कुछ ऐसे हो जाता भैया, एक्स की पावर एन की पावर 1/2, भाई जो भी रूट के अंदर उसकी पावर 1। और यहाँ से भैया हमने एक रूल समझा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, कि अगर ब्रैकेट में कुछ मल्टी पावर और बाहर कुछ पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब मैं इसको तो भैया ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एन इंटू 1/2, एन के नीचे कुछ नहीं, एन के नीचे 1 होता है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/1 इंटू 1/2, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, मतलब n/2। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ बच्चों, क्या, कि अगर, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास नंबर सर्टेन है कि भाई 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं बस? नहीं, हजार भी आ सकता है भाई, लाख आ सकता है, करोड़ हो सकता है, 10 करोड़, 10 करोड़ 67 लाख 57,000 1083 भी हो सकता है। अब नंबर तो सर्टेन ही नहीं है, नंबर तो अनलिमिटेड है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल मान लिया, हर नंबर को मान लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल मान लिया, मैंने एक दूसरा नंबर मान लिया, और उसकी पावर मैंने एक्स मान ली, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, एक्स की पावर n/m। ये ना एक सबसे बड़ा जबरदस्त रूल है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे अभी, तब चीजें ज्यादा से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो बस आप कमेंट सेक्शन में यस 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 लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई चलो, अब एक इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, और इसको टॉपिक को फिर हम खत्म करेंगे। देखो भाई, अब ना कहीं पे भी अगर मान लो ये है, तो इसको ना हम ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ 2 की जगह अगर 3 है, तो हमें ना उस 3 को लिखना ही पड़ेगा। सही है, मान लो कि अब इसका मतलब होता है कि भैया रूट की पावर रूट 16 है, तो हमने देखा कि भैया 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। 16 को 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, क्यों? क्योंकि 4 की 4 में मल्टीप्लाई करके ही 16 मिलता है। अब हमने तो ये समझा भैया यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, तो 4 2 और इसकी पावर 1/2, पावर भैया मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 4 की पावर 1 आ जाएगी, ये आ गया 4। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्यूब रूट होता, और क्यूब रूट होता 125, तो भैया मैं इसको लिख सकता था क्यूब रूट 125, किसका क्यूब होता है भाई? 5 का क्यूब होता है, 5 की पावर 3 करें तो हमें 125 मिल जाएगा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ भैया 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो इसको मैं कर सकता हूँ कि 3 की मल्टीप्लाई 1/3 में, 3 से 3 खत्म, तो आ गया 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है। ठीक है भाई, बढ़िया बात, यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो अगर अब यहाँ पे ना एक चीज और होगी, क्या? क्या होगा भाई, क्या हो गया भाई, छोड़ो, चलो इसको देखते हैं, है ना? जब भी यहाँ पर 2 आएगा, तो इसके लिए स्पेशल केस है, इसके लिए समझ लेना बस, इनके लिए छोड़ देना अभी के लिए, वरना तुम इमेजिनरी नंबर समझाना पड़ेगा, और वो तुम 11वीं क्लास में समझ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने। ठीक है, देखो, अगर मान लो
2√16 है। अभी हमने देखा कि भैया हमने तो 4 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई एक ऐसा नंबर और भी तो है, -4 की पावर 2 कर दो जब भी 16 ही आता है। मतलब मैं -4 की पावर 2, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं 2, और इसकी पूरे की पावर 1/2। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भैया 4 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 खत्म, मतलब -4 की पावर 1, तो ये आ गई भाई -4। मतलब हम ला तो सकते हैं। तो जब भी ना, अगर हमारा स्क्वायर रूट होगा, जब भी हमारा स्क्वायर रूट होगा, जब भी हमारा स्क्वायर रूट होगा, मान लो 2 है, एक्स है ना, और एक्स का स्क्वायर है, तो बच्चों हमेशा ना प्लस माइनस की दो वैल्यू आएंगी। यानी कि √16 की जो वैल्यू है ना, वो 4 भी है और वो -4 भी है। क्यों? क्योंकि -4 में मल्टीप्लाई करने में भी हमें 16 मिलेगा, और 4 जब भी 16 होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब एक लास्ट रूल और पढ़ते हैं, और लास्ट रूल को पढ़ने के साथ साथ हम चीजों को समझते हैं। देखो, अब अगर आपको ये चीजें सब क्लियर है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई कैसे, अब आपको ये समझ में तो आ गया ना कि भैया √16 है तो वो कैसे बाहर निकल के 4 आया। ठीक है, रूट अगर 64 है तो वो कैसे बाहर निकल के 8 आएगा, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं कि भैया देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 ही होगा, यहाँ 64 है, तो हमने इसको समझ लेते हैं कि ये तो 8 का स्क्वायर है, ये तो 8 का स्क्वायर है, तो हम तो इसको डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इस चीज से ना 8 भी राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट इस चीज से -8 भी। अब जैसी हमें जरूरत है वैसे हम ले लेंगे, दोनों वैल्यू हमारी सही है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे। लास्ट लास्ट लास्ट, और चीजें फिर ना आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो, अगर मान लो √x है, सॉरी सॉरी, अगर मान लो x है, तो क्या आप उसे √x इंटू में √x राइट कर सकते हो? आप कहोगे भैया नहीं, हमें समझाओ ये चीज, क्यों राइट कर सकते हैं हम? आप कह तो रहे हो हम राइट कर लेंगे, लेकिन कर कैसे सकते हैं, ये चीज हमें समझाओ। ठीक है भाई, समझ लेंगे। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो इस रूट का मतलब है कि x⁻1/2, इसका मतलब है x⁻1/2, इसको सोल्व करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, मतलब ये 2/2 x⁻1 x। मतलब अगर भाई ये है ना, तो मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, मतलब अगर x है और मैं उसे क्यूब रूट में लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे ना उसे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो x है और मुझे ना √x मिल रहा है, तो अगर मुझे इस चीज को ऐसा लिखना है, तो मैं ना इसको ऐसे लिखूंगा, √x मल्टीप्लाई में, हाँ ठीक है, अगर मुझे x है ना और x को मुझे 5 टाइम में लिखना है, तो भाई मैं ऐसे राइट करूंगा, √x, और भाई √x, और मल्टीप्लाई में √x, और मल्टीप्लाई में √x। इस वाले रूल को समझो ना समझो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी के ये रूल समझने हैं एक एक करके। ये वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत का। और ये चीज भी अब अगर आपको समझ लेते हो कि भैया हम ना किसी भी नंबर को ऐसे रूट के अंदर कितनी बार राइट कर सकते हैं। अगर भाई फिफ्थ रूट है तो 5 बार राइट करेंगे, 2 रूट है तो 2 बार राइट करेंगे, 3 रूट था तो 3 बार राइट किया था। ठीक है ना? तो भाई आगे समझ में आपको। अब तो जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिए, कोई भी आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिए। और अब हमने सब कुछ फिनिश कर लिया है अपना एक्सपोनेंट में। अब बस हमें जरूरत किस चीज की है, हमें जरूरत है थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ी सी बस, है ना, ज्यादा नहीं, 10 ग्राम। देखो भाई, मैंने कहा कि यहाँ एक्स है, अगर यहाँ पर ना a/b⁴m, और तो a/b⁴n मल्टीप्लाई में a/b⁴n होता ना, तो बच्चों इसको भी हम a/b⁴m प्लस n राइट कर सकते थे। मतलब जरूरत नहीं है एक्स की वैल्यू की जगह डेसिमल वाला भी आ सकता है, इसके जगह पे आपका फ्रैक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना भाई? तो अगर मुझे बताओ √a और b है, तो इसका मतलब है कि भैया a/b की पावर 1/2 है। इसका मतलब है भैया, अभी अभी आपने ये बताया था, ये रहा हमारा रूल उठ उठ के आ रहा है कि भाई x की पावर n भी हो सकता है, y की पावर n, मतलब ये भी ऐसा हो सकता है 1/2, और ये भी ऐसा हो सकता है 1/2। और भैया हम तो इसको राइट कर सकते हैं ऐसे, और इसको भी राइट कर सकते हैं ऐसे। मतलब अगर मैं डायरेक्ट रूल बना दूं भाई, इन दो स्टेप को माइंड में समझ लिया मैंने, समझ तो लिया ही ना, अब मुझे तो पता है ये तो होंगे ही होंगे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। शाबाश, सही है। अगर कहीं पे ऐसा है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ।
इसी मेथड से। सही है ना भाई? सही है ना बच्चों? सही है। बच्चे तो तुम बढ़िया ही हो। अगर मान लो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है ए अपॉन बी है, तो उसको कैसे राइट करोगे भाई? बताओ कैसे राइट करोगे? हैं? कुछ नहीं भाई, सिंपल है, ऐसे राइट कर दो ना। ठीक है। मान लो फिफ्थ रूट होता, ए इंटू बी होता, चलो इसको समझा दूं मैं। तो इसका मतलब है भैया ए इंटू बी की पावर 1/5। 1/5 है मतलब ए की भी पावर 1/5 इंटू बी की भी पावर 1/5, क्योंकि भैया आपका रूल ये रहा। मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि भैया ए रूट फिफ्थ, फिफ्थ रूट ए मल्टीप्लाई में फिफ्थ रूट बी। सही है ना भाई? क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको ये रूल समझना है तो भाई मैं ये समझा सकता हूँ। इस रूल में ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भैया आपको ना एक बार ये वाला रूल और समझा दो कि कैसे हो रहा है ये काम। देखो, चलो इस वाले को देख लेते हैं कि भाई 2 इंटू 3 की पावर, मान लो 5 है। 5 नहीं, छोटा नंबर मानते हैं ना, यहाँ 7 कर लो भाई, और यहाँ पर 3 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, 7 टू जा 14, मतलब भैया ये तो 14 की पावर 3 है। 14 की पावर 3 कितना होता है भाई? 14 की पावर 3 होता है शायद 2744, शायद यही होता है ना। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं कि भैया देखो 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 7 की पावर 3 343, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ये मिल जाएगा। मतलब हमारा ये रूल बिल्कुल 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 सही है। ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? सही है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।